कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि आप ज़रूर ही स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ मस्त होंगे। और मैं आज आपके बीच एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। चैप्टर वही है आपका, यानी चैप्टर है आपका 3 और क्लास है आपका फिजिक्स। और ज़्यादातर मैट्रिकुलेशन के बच्चों के लिए ये टॉपिक है जो वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे 10 या 5 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर ही रहता है एग्जाम में। इसलिए आप कॉपी कलम लेकर बैठिए, है ना, और इस टॉपिक को देखिए, पहले समझिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर उतारेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक है आपका वर्णों को देखने की प्रक्रिया। वर्ण को कैसे देखा जाएगा, उसकी क्या प्रक्रिया है, उस पर हम लोग बात विचार करेंगे। तो वर्णों को देखने की प्रक्रिया, सबसे पहला टॉपिक है वर्णों को देखने की प्रक्रिया। वर्ण कहे तो रंग को कहा जाता है। अब यहाँ मनुष्य के रेटिना में अनेकों, है ना, मनुष्य के रेटिना में अनेक प्रकाश संवेदी तंत्रिका तंतु क्षर और शंकु के रूप में जुड़े होते हैं, है ना, यानी अनगिनत रहता है उसमें, यानी अनेक प्रकार के जो है तंत्रिका तंतु क्षर और शंकु के रूप में जुड़े होते हैं। कहाँ जुड़े होते हैं? मनुष्य की आंख में रेटिना है, उस रेटिना में प्रकाश संवेदी तंत्रिका तंतु क्षर एवं शंकु के रूप में जुड़े हुए होते हैं। और ये छोटे छोटे क्षर एवं शंकु प्रकाश ऊर्जा को विद्युत संकेतों में बदल देते हैं। छोटे छोटे क्षर और शंकु के रूप में जो होते हैं वह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल देते हैं। और प्रत्येक क्षर एवं शंकु पृथक तंत्रिका से जुड़ा होता है। वही प्रत्येक क्षर और शंकु जो होता है वह पृथक तंत्रिका से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? पृथक तंत्रिका से जुड़ा होता है ना। और जो तंत्रिका नली से विद्युत संकेतों को मस्तिष्क में भेजने का काम करता है, मस्तिष्क में भेजने का काम करता है। तो ये है, इस तरीके से क्या किया जाता है, वर्णों को देखने की यह प्रक्रिया है आपको, जो बिल्कुल मनुष्य के रेटिना में ये सारा चीज होता है। दूसरा पॉइंट है आपका प्राथमिक वर्ण की क्या है। तो प्राथमिक वर्ण में आपको लाल, हरा, नीला, इन वर्णों को हम लोग प्राथमिक वर्ण या आधारी वर्ण कहते हैं, क्योंकि इन वर्णों को समुचित अनुपात में मिलाने से अन्य वर्ण प्राप्त हो जाते हैं, इसीलिए तो इसको हम लोग प्राथमिक वर्ण कहते हैं। दूसरे पॉइंट जो है आपका द्वितीयक वर्ण। द्वितीयक वर्ण में क्या होता है कि दो प्राथमिक वर्णों को मिलाने से द्वितीयक वर्ण बनता है। जैसे आपको देख लीजिए यहाँ पर मैजेंटा, सियान और पीला वर्ण द्वितीयक वर्ण है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका संपूरक वर्ण। संपूरक वर्ण में क्या होता है कि जिन दो वर्णों के मिलने से श्वेत रंग प्राप्त होता है उन्हें हम लोग संपूरक वर्ण कहते हैं। पीला एवं नीला एक दूसरे के संपूरक वर्ण है, जबकि सियान एवं लाल, मैजेंटा एवं हरा एक दूसरे के ये भी संपूरक वर्ण है। यहाँ पर अब समझने का प्रयास करेंगे रेड और ग्रीन। रेड और ग्रीन जो है दो मिलकर पीला वर्ण बनाता है, यानी पीला वर्ण बन गया। अब उसके बाद है ब्लू और ग्रीन। ब्लू और ग्रीन जो है आपका ये मिलकर सियान बनाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे रेड और ब्लू मिलकर मैजेंटा या इंडिगो, है ना, ये वर्ण बनाता है आपका। अब ये तीनों जो है यहाँ पर रेड, ब्लू, ग्रीन मिलकर एक व्हाइट कलर का निर्माण करता है। क्या बनाता है? व्हाइट रंग बनाता है। येलो और ब्लू मिलता है तो व्हाइट बनता है। सियान और रेड मिलता है तो व्हाइट बनता है। मैजेंटा और ग्रीन मिलता है तो व्हाइट बनता है। तो ये आपको कलर के बारे में आपको समझ में आया होगा। वर्ण को देखने की प्रक्रिया से लेकर इसमें बहुत सारी चीजें जो है, जो मैंने अभी आपको हाल फिलहाल में मैंने समझाया, ये आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो पर बने रहिएगा। आगे भी लाऊंगा मैं वीडियो इससे रिलेटेड, उस पर भी बने रहेंगे हमेशा।
और आपसे गुजारिश है कि आप क्या कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कराइएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।